भारत को दिव्य भव्य अखंड सनातन राष्ट्र और जगत गुरु बनाना है तो भारत के प्राण तत्व गौ माता की सेवा, सुरक्षा, संवर्धन और समादर पर सनातन समाज को पूरा ध्यान देना ही होगा। ये उद्गार सूर्य सदन में चल रहे गौ महिमा महोत्सव के समापन पर ग्वाल संत श्री गोपालानंद ने व्यक्त किए। उन्होंने ऋषि गौतम अहिल्या प्रकरण के माध्यम से समझाया कि गौ माता प्रभु प्राप्ति में साधक बनने वाली सदग्रहणी प्रदान करती है। पुराणों के माध्यम से समझाया कि जिस निवास में सेवा से संतुष्ट गौ माता का पवित्र गौ में गिरता है वह साक्षात लक्ष्मी जी का निवास रहता है। उन्होंने कहा कि अंतिम क्षण तक जो भावपूर्वक गौ की सेवा करता है उसके लिए वितरणी किनारे गौ माता आती है। वह जीव गौ माता की पूंछ पकड़कर वितरणी पार करके बैकुंठ चला जाता है। इस दौरान इस भजन पर सब मग्न हो गए। इस कलिकाल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, अब आ जाओ गोपाला। जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। पिछले 14 जुलाई से आज 22 जुलाई तक 9 दिवसीय गौ महिमा महोत्सव, वेद लक्षणा गौ महिमा महोत्सव के अंतर्गत शिव महापुराण एवं गौ माता की महिमा की चर्चा हुई। श्रावण मास है। श्रावण मास में हमारे शिव आराधन भी होता है। उसमें 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा उपासना की गई। उसके मूल में एक ही भाव था कि हमारा पूरा भारत में, पूरे विश्व में वेद लक्षणा गौ माता सुरक्षित हो, संरक्षित हो, व्यवस्थित हो और संवर्धित हो, क्योंकि गाय ऐसा तत्व है इस पृथ्वी का, इस धराधाम पर, जिसके लिए हमारे राम कृष्ण अवतरित होते हैं, जिसके कहने पे अवतरित होते हैं। पूरे विश्व में जब आक्रांताओं के माध्यम से हाहाकार मचता है, पूरी सृष्टि तिलमिलाती है, पूरी सृष्टि में हलचल मचती है, परेशान होती है, तो देवता गाय को आगे करके ही भगवान की ओर, भगवान को लेकर जाते हैं कि भगवान से प्रार्थना पूज्य गौ माता करती है कि हे प्रभु, इस धराधाम पर मेरे पुत्र, मेरे इस पूरे जीव, पूरी सृष्टि के आप संरक्षण करें। तो भगवान अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के 7 वर्ष के 7 या 8 वर्ष तक ठाकुर जी हमारे ब्रजमंडल में विराजते हैं। केवल एक ही कार्य करते हैं, गौ उपासकों के संग, गौ रक्षकों के संग, गौ सेवकों के संग छोटी अवस्था से लेकर जब तक रहे उनसे लाड लड़ाते हैं, उनको खेलते हैं, उनके साथ ही जो कुछ भी क्रिया की, जो कुछ भी लीलाएं, केवल गो पालकों के इर्द गिर्द ही आप देखेंगे तब। और स्वयं गो पालन करते हैं, गोचारण करते हैं, नंगे पांव गाय चराते हैं, संदेश देते हैं कि गो हत्यारों को विनाश करना है, गो संवर्धन करना है और पूरी पृथ्वी पर गोबर और गोमूत्र के माध्यम से सुंदर एक वातावरण निर्माण करना है, जिससे कि अन्न पवित्र होगा। अन्न, क्योंकि हर व्यक्ति अन्न खाता है, दाल खाता है, आदि सब खाता है, तो वो अगर पवित्र गोमय से, गोबर से, गोमूत्र से द्वारा उत्पन्न होगा तो उस अन्न की भी बड़ी विशेष पवित्रता होती है। वो अन्न जो हम सब जीवों के हृदय में जाएगा तो पवित्रता हमारे हृदय में आएगी। क्योंकि आज जहर युक्त हम अन्न खा रहे हैं, जिसके कारण से हमारा मन भी विषाक्त हो गया है, जहरीला हो गया है, जो कि अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि आदि प्रकार के, हर प्रकार से अद्भुत आयोजन, दिव्य आयोजन, अलौकिक आयोजन बाबा महादेव की कृपा से हुआ है। 14 जुलाई से लगातार सूर्य सदन के प्रांगण में ये गंगा ऐसे बहती रही, पूरे नगर को दूर दूर से शिव भक्त, गाय भक्त, गौ भक्त, सभी भक्तों का यहाँ आगमन हुआ है। और इस 9 दिन अनंत अनंत पुनीत कार्य हुए हैं। गौ माता के वर्णन हुए हैं, भजन संध्याओं के कार्यक्रम हुए हैं, भजन सम्राटों ने आकर यहाँ पर समा बांध दिया है। लगा जैसे वृंदावन भी यहाँ बन गया, बरसाना भी यहाँ बन गया। और बाबा महादेव की तो ऐसी कृपा रही है सभी शिव भक्तों पर कि उनको ऐसा रसपान करने को अवसर मिला है जो कि बिल्कुल दिव्य था। लगातार चर्चाएं शहर में होती रहीं और सभी आयोजन कमेटी के लोग, सभी शिव भक्त लोग, सभी सभागार में उपस्थित श्रोता लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा
आज विश्राम का दिवस है, कथा का अंतिम दिन है, विदाई का समय है। निश्चित ही विदाई के समय जब बाप एक बेटी को पैदा करता है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। हम सब कमेटी की भी यही स्थिति है। हम सब आज आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, इस 9 दिन में कोई भूलवश कोई बात हुई हो, उसके लिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। और शिव महापुराण कथा के विश्राम दिवस पर रसराज महाराज ने कहा कि भगवान शिव की परम उपासना से साक्षात्कार संभव है। भगवान शिव की ही कृपा से गुजरात के महान भक्त नरसिंह मेहता को अति गोपनीय महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भगवान शिव को भगवान श्री कृष्ण का महाराज अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव स्वयं रास देखने के लिए गोपी रूप धारण कर वृंदावन आते हैं, इसीलिए वह गोपेश्वर कहलाते हैं। गोपेश्वर महादेव के इस कथा प्रसंग में इस भजन पर सब थिरक उठे। एक दिना भोले भंडारी बनकर के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं। कथा समापन पर पार्षद मुरारीलाल गोयल, पेंट वाले पूर्व पार्षद कुंदरिंग शर्मा, सुमन गोयल और कुमकुम उपाध्याय द्वारा महिला श्रद्धालुओं को मंगल कलश वितरित किए गए। सुबह श्रद्धालुओं ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक किया। गोपेश दास, कृष्ण साध्वी, निष्ठा, गोपाल, सरस्वती, ऋषि उपाध्याय, मुख्य यजमान, मनोज यादव, सुनील शर्मा, प्रवीण भारद्वाज, उमादत्त शर्मा, इंद्रदीप जैन, नितेश बंसल, एडवोकेट प्रवीण आर्य, प्रियंका ठाकुर, आकाश त्यागी, ऋषि रंजना, विजय ओझा, सनातन केसरी प्रमुख रूप से आरती में शामिल रहे।